ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा परमात्मा ने कहा, बच्चे, घर चलने के पहले जी तेजी मरना है। इसीलिए शिव बाबा तुम्हें पहले से ही देह भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है, तो जीते जी मरना क्या है ये समझना है। उत्तर है, देखो, अभी सृष्टि परिवर्तन का समय है। जैसे गीता में कहा है कि जब अनेक धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान सृष्टि पर अवतरित होते हैं और सब धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा नहीं कहा कि मैं विनाश करके चला जाता हूँ, लेकिन स्थापना करते हैं। तो कौन सी स्थापना? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि जरूरी है देह भान को समाप्त करना। देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बनना है। जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो हमारे इंद्रियों का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। तो अंत में हम जैसे विचार में रहेंगे वैसा हमारा दूसरा जन्म होगा। तो इसके लिए शिव बाबा हमें मरना सिखाते हैं कि कैसे भगवान की याद में शरीर छूटे, जिसके लिए भी गीता में कहा है कि अंतमति सो गति। जो अंतिम समय मुझे याद करते हैं वो मेरे स्वर्ग में आते हैं। तो दुनिया वाले सोचते हैं कि अंत में भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा भगवान याद आएगा। सारी जिंदगी आपने क्या किया, किस में आपका मन बुद्धि बिजी रहा, वही चीज़ें याद आएगी। और ऐसे कर्म भी हमारे ऐसे बनेंगे तो शरीर भी हमारे अनुसार नहीं छूटेगा कि भगवान की याद में रहे और छूटे। इसके लिए सभी चीज़ों से मन बुद्धि से डिटैच होना पड़ता है। घर बार छोड़ना नहीं है, सबके साथ रहना है, सबके साथ सब कुछ यूज़ करना है, लेकिन सबके साथ रहते हुए सभी से अच्छा व्यवहार करना और नया अच्छा पुण्य कर्म करना, पुराने पाप कर्म को ख़त्म करना और मन बुद्धि से सब कुछ भूलना, ये अवस्था है। तो जीते जी मरना अर्थात जीते हैं लेकिन कोई चीज़ में आसक्ति नहीं। जैसे दुनिया में कोई मरते हैं तो जो चीज़ जहाँ है वहाँ रह जाती है ना। कोई साथ में तो कुछ ले नहीं जाता, और ये भी आपको कुछ करने का समय भी नहीं मिलेगा। तो जैसे हम सभी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, उसका हमें अभी हमेशा प्रैक्टिस करनी है कि अभी मेरा शरीर छूटे तो मुझे क्या याद आए। इसके लिए जीते जी सब कुछ भूलना, कोई चीज़ की याद ना सताए। सब कुछ भूलना, सबको यूज़ करना लेकिन भूलना, यही है पुरुषार्थ। इसमें ही मेहनत है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये अवस्था बनानी है। कोई कितनी भी कड़ी बीमारी आए, कड़ी भी परिस्थिति आए, घर में ऐसी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो सभी कुछ होता, कोई भी कितनी कड़ी हिसाब किताब आ जाए, फिर भी हमारे मन बुद्धि पर उसकी असर ना होवे।
और इसके लिए स्वस्थिति बनाना जरूरी है। स्व माना आत्मा, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की आवश्यकता होती है और वो तब होगा जब आत्मा में शक्ति होती, जिसको दुनिया वाले कहते हैं कि मनोबल। कोई कुछ भी होता है घर में तो क्या कहते हैं, भाई मन को संभालो, मन होगा तो सब चीज़ें वापस आ जाएगी, लेकिन मन चला गया तो कोई चीज़ें काम नहीं आएगी। तो मनोबल बढ़ाना अर्थात आत्मा में शक्ति भरना, देही अभिमानी बनना, तब हम अपने मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में और कुछ भी याद नहीं आएगा, भगवान की याद में शरीर छोड़ेंगे, तब हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सकेंगे। यही भक्ति का रियल फल है, जो भगवान को वो फल देने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है, और वो हो चुके हैं। अभी अंतिम समय आ गया है, अभी भी जागना है। ठीक है। ओम शांति।